गाइज, आप लोगों ने अपनी स्कूल्स की किताबों में पीरियोडिक टेबल तो जरूर देखी होगी और उसके कुछ एलिमेंट आज भी आपको याद होंगे, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इजंट इट? लेकिन क्या आपने थोरियम के बारे में सुना है, जो कि एटॉमिक नंबर 90 पे आता है? थोरियम, थोर ईएम। थोर से मार्वल का वो सुपर हीरो कैरेक्टर याद आता है, पर सवाल ये है कि क्या थोरियम और थोर इन दोनों में आपस में कोई रिलेशन है? जी हां, है। एक्चुअली थोरियम मेटल का नाम थोर से इंस्पायर होके ही रखा गया था। लेकिन आपकी जानकारी को थोड़ा और बढ़ा देता हूं। बाय द वे, जर्मन माइथोलॉजी में थोर को द गॉड ऑफ थंडर कहा जाता है और एक्चुअली उसी से इंस्पायर्ड होके थोरियम मेटल का नाम रखा गया था। है ना ये इंटरेस्टिंग फैक्ट? क्या इसके पहले तक ये फैक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। यह सच्ची घटना है गुजरात के वडोदरा के अंतोली गांव की, जहां पर एक किसान एक गाय को लेके आया और उसने उस गाय को अपने घर में बांध दिया। लेकिन उसके लाने के बाद वहां पे अजीब घटना होने लगी। रात को बहुत सारे कुत्ते उस गाय को देख के भूखा करते थे, जिससे किसान परेशान हो गया और उसने इसके कारण का पता लगाने की कोशिश करी और इसके लिए उसने सीसीटीवी कैमरास वहां पर इंस्टॉल करवा लिए। लेकिन जब सीसीटीवी कैमरास के फुटेज सामने आए तो वो किसान देख के हैरान रह गया। हर रात को एक तेंदुआ यानी कि लेपर्ड उस गाय से मिलने आया करता था। जब किसान ने इसकी अच्छे से छानबीन की तो पता लगा कि जब तेंदुआ छोटा था तो उसकी मां की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद से इसी गाय ने उस तेंदुए को पाला था और इसी वजह से वो तेंदुआ रात में उस गाय से मिलने आया करता था। गाइज, ये जानवर भी एहसान का फर्ज निभाना जानते हैं, जो कि शायद इंसान भूल गए हैं। आपको ये फैक्ट जान के कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए सेल्फ कंट्रोल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है और अगर आपको लगता है कि आप में सेल्फ कंट्रोल की बहुत ज्यादा कमी है और आप इसे बढ़ाना चाहते हैं तो मेरे पास आपके लिए एक सिंपल सा तरीका है। इसके लिए आपको क्या करना है, अपना डेली रूटीन का वर्क अपने नॉन डोमिनेंट हैंड से करना है। अब ये नॉन डोमिनेंट हैंड क्या होता है? मान लीजिए कि आप अपना सारा काम अपने राइट हैंड से करते हैं, तो इसका मतलब आपका राइट हैंड आपके लिए डोमिनेंट हैंड हो गया। तो इसका मतलब आपका लेफ्ट हैंड आपके लिए नॉन डोमिनेंट हैंड हो गया। अब स्टडीज ये कहती हैं कि जो व्यक्ति अपना ज्यादातर काम अपने नॉन डोमिनेंट हैंड से भी ट्राई करता है, उसका सेल्फ कंट्रोल अपने आप बढ़ने लगता है। गाइस, ये फैक्ट जान के आपको कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इंडिया में हर साल 28 फरवरी को साइंस डे यानी कि विज्ञान दिवस मनाया जाता है। उसके पीछे का रीजन ये है कि 28 फरवरी 1928 को डॉक्टर सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की डिस्कवरी की थी। लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि स्विट्जरलैंड में साइंस डे कब और क्यों मनाया जाता है, तो आप लोग क्या कहेंगे? डोंट वरी, मैं आपको इसका आंसर देता हूं। स्विट्जरलैंड में हर साल 26 मई को साइंस डे मनाया जाता है और इसके पीछे का रीजन जान के आपको बहुत प्राउड फील होगा, क्योंकि 26 मई 2006 को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने स्विट्जरलैंड को विजिट किया था और जैसे ही उन्होंने वहां पे कदम रखा, वहां की सरकार ने 26 मई को विज्ञान दिवस घोषित कर दिया। यह फैक्ट जान के आपको कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। किशोर दा, मोहम्मद रफी, इनके गाने आज भी बहुत ही ज्यादा सदाबहार हैं, पर आज के यूथ से ये कम ही उम्मीद है कि वो इनके गाने सुनते होंगे क्या। लेकिन जब मैंने 23 वर्षीय केरला के रहने वाले सौरभ किशन की आवाज सुनी और उसने जब मोहम्मद रफी के गाने गाए तो मुझे वो लेजेंडरी मोहम्मद रफी की याद दिला गए। गाइस, अगर आपने नहीं सुना है तो प्लीज सुनिए। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। सौरभ 5th ईयर के एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं, जिनको इंटरनेट पे उनकी वीडियो वायरल होने के बाद लोग छोटा रफी भी कह रहे हैं। गाइस, आपको इस म्यूजिक सेंसेशन की आवाज सुन के कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, अगर आप रेड कलर कोक के केन को पानी में डालेंगे तो आप देखेंगे कि वो डूब जाएगा, लेकिन अगर आप डाइट कोक के केन को पानी में डालेंगे तो वो फ्लोट करने लगेगा। सवाल ये कि ऐसा क्यों होता है? आप में से कई लोग शायद ये कहेंगे कि ये मटेरियल की वजह से होता है जो कि कोक के केन को बनाने में यूज हो रहा है, लेकिन गलत। एक्चुअली ये हो रहा है डिफरेंट टाइप की शुगर को यूज करने की वजह से। आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रेगुलर कोक में रेगुलर शुगर यूज की जाती है, जबकि डाइट कोक में एक आर्टिफिशियल स्वीटनर एस्पर्टेम
एस्पर्टेम को यूज किया जाता है, जो कि शुगर से काफी गुना ज्यादा मीठा होता है, जिसकी वजह से उसकी बहुत ही कम क्वांटिटी से काम चल जाता है। और इसी एस्पर्टेम की वजह से, क्योंकि उसकी क्वांटिटी बहुत कम यूज हुई है, डाइट कोक पानी के मुकाबले बहुत ही कम डेंस होता है और फ्लोट करने लगता है। क्या इसके पहले तक इफेक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।